हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक सिंह, यू आर वाचिंग सिक्स पैक प्रोग्रामर एंड फाइनली वीडियो आ गई है प्रोटेक्टेड आउट की। अगर तुमने ई कॉमर्स वाली वेबसाइट की वीडियो देखी है, उसमें हमने प्रोटेक्टेड आउट बनाया था जो कि काफ़ी सही था। एक कस्टम कंपोनेंट प्रोटेक्टेड आउट राउट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि जो लॉगिन किया वो यूज़र है सिर्फ वही एक्सेस कर सके। बट वो था रिएक्ट राउटर डॉम 5 में, एंड रिएक्ट राउटर डॉम 6 काफ़ी अलग है 5 से। तो हम रिएक्ट राउटर डॉम 6 में सीखने वाले हैं प्रोटेक्टेड आउट कैसे बनाएं। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता है वीडियो। बस प्री रिक्वेस्ट है कि तुम्हें रिएक्ट राउटर डॉम पता होना चाहिए और रिएक्ट आना चाहिए। सो 3 2 1 स्टार्ट। सो ये देखो, मैंने एक फोल्डर खोल लिया प्रोटेक्टेड आउट एंड उसके अंदर टर्मिनल भी चला लिया। सो मैं यहाँ क्या करूँ, सिंपली npx क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड डॉट, एंड यहाँ पे हमारी रिएक्ट ऐप तैयार हो जाएगी। तो उसे तैयार होने देते हैं, उसके बाद करते हैं बात। सो ये देखो हो गया। अब मैं क्लियर करूँगा एंड ये हमारी रिएक्ट की ऐप है। अब मैं कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लेता हूँ पहले। npmi रिएक्ट राउटर डॉम सबसे पहले तो ऑब्वियसली, एंड रिएक्ट जेएस टूल किट। और इसमें मैंडेटरी नहीं है रिडक्स टूल किट को यूज़ करना, बट ये मैं ऑफिशियल तरीके से दिखा रहा हूँ ना, क्योंकि आगे चल के ऐसा कभी होगा कि तुम एक फुल स्टैक ऐप बना रहे हो उसमें रिडक्स का यूज़ ना करो। सो ऑब्वियसली इसलिए मैं अभी के भी करके दिखा रहा हूँ साथ में। एंड रिएक्ट रिडक्स अभी के लिए तो यही है, एंटर। अगेन ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी नहीं है। ये हो गया। मैं टर्मिनल क्लियर करता हूँ, npm स्टार्ट करता हूँ और एंड तब तक मैं थोड़ी क्लीन कर देता हूँ। सो इसे डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट। एंड index.js में इसे हटाओ, ये हटाओ, index.css हटाओ, ये 3-4 चीज़ें। एंड app.js में लोगो हटाओ और ये एकदम एम्प्टी, बस एक डिव रख देते हैं यहाँ पे। नाउ सबसे पहले हम करेंगे क्या, इंपोर्ट करेंगे राउटर को रिएक्ट राउटर डॉम से। रिएक्ट राउटर डॉम से ब्राउज़र राउटर एज राउटर राउट एंड राउट्स और लिंक। अभी लिंक क्यों क्या है, मैं हेडर भी यहीं पे बना रहा हूँ अभी। सो कौन सा हेडर, ऑब्वियसली तुम अलग फाइल में बनाओगे, पर मैं अभी ऐसे बना रहा हूँ। सो नैव टैग लिया, इसे पहले तो रिएक्ट में कन्वर्ट करता हूँ एंड इसके अंदर लिंक टैग लगाता हूँ। बस एक नैव टैग जिसके अंदर लिंक टैग है। क्या क्या, होम, डैशबोर्ड, लॉगिन, प्रोफाइल, माई ऑर्डर्स और ब्लॉग, एंड उसी के कॉरेस्पॉन्डेंस URL। कुछ नया नहीं किया, ये सब आता है। सो हेडर को सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिव नहीं चाहिए, राउटर चाहिए, राइट। एंड सबसे पहले यहाँ जो हमने हेडर बनाया वो कंपोनेंट मैं लगा दूंगा एज इट इज़। सो अब मैं दिखाऊँ अगर, सो देखो हेडर आ गया, URL चेंज होना, क्लिक करने से एक स्टाइलिंग दे देता हूँ मुझे। सो ऐप डॉट इसमें सारी स्टाइलिंग हटाओ। सबसे पहले मार्जिन 0, पैडिंग 0, एंड मैं इसकी स्टाइलिंग स्किप कर रहा हूँ, कोई इतनी एडवांस नहीं दे रहा, नॉर्मल सी दे रहा हूँ। सो देखो ये सब मैंने नैव को प्रॉपर्टीज़ दी हैं और ये नैव के एंकर को प्रॉपर्टीज़ दी हैं। वीडियो पॉज करके देख लेना। और इससे हुआ क्या है, हमारी वेबसाइट ऐसी दिख रही है। होम है, डैशबोर्ड है, लॉगिन है, प्रोफाइल है एंड बाकी सब है, राइट। अब मैं चाहता हूँ, देखो एक तो सबसे पहले होम कोई भी एक्सेस कर सकता है, डैशबोर्ड भी एक्सेस कर पा रहा हूँ जबकि मैंने लॉगिन नहीं किया, और लॉगिन वाले पे पेज एक्सेस कर पा रहा हूँ, प्रोफाइल वाला कर पा रहा हूँ, तुम देख सकते हो सारे कर पा रहा हूँ। पर मैं चाहता हूँ कि प्रोफाइल वाला जब भी खुले जब लॉगिन कर चुका हो यूज़र, राइट। सो जैसा हम मेन असली ऐप में बनाएंगे, जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे जैसा बनाते हैं नॉर्मली, उसमें रिडक्स यूज़ करते हैं। तो पहले रिडक्स का स्टोर इम्प्लीमेंट करता हूँ मैं। सो ये नई फाइल store.js, कॉन्फ़िगर इसको लिया, एक स्टोर बनाया एंड यहाँ पे प्रोवाइडर चाहिए। सो रिएक्ट रिडक्स से प्रोवाइडर लिया एंड हमारी ऐप को रैप करना है प्रोवाइडर के अंदर। सो प्रोवाइडर ऐप और स्टोर में पास कर देंगे स्टोर, जो कि इंपोर्ट हो जाएगा स्टोर। सो हमने एक बेसिक से स्टोर भी बना लिया और एक रिड्यूसर बना लेते हैं अभी के लिए। सो मान लो मैंने बना दिया रूट रिड्यूसर
डॉट JS, इसमें एक बना लेते हैं रिड्यूसर। सो क्रिएट रिड्यूसर Redux.js टूल किट में से एंड एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रूट रिड्यूसर इज इक्वल टू क्रिएट रिड्यूसर। और इनिशियल स्टेट में मैंने दे दिया ये खाली ऑब्जेक्ट। सो सबसे पहले एक लॉगिन, राइट, एंड ऐसे एक लॉग आउट। एक्शन की जरूरत नहीं है। सो जैसे लॉगिन करो क्या करो, स्टेट डॉट इज ऑथेंटिकेटेड ट्रू, और इसके केस में कर दो इसे फॉल्स। और इनिशियल स्टेट में भी इज ऑथेंटिकेटेड को फॉल्स ही रखते हैं, ठीक है। सो ये हमने बेसिक सा रिड्यूसर बना लिया जिसमें इनिशियल वैल्यू फॉल्स है इज ऑथेंटिकेटेड की, और लॉगिन करते वो ट्रू हो जाता है, लॉग आउट करते फॉल्स, राइट। अब बस इतना काम है, इसे क्लोज एंड इसमें ऐड और कर लेते हैं रूट रिड्यूसर ऊपर इंपोर्ट करना है। सो हो गया। स्टोर को भी क्लोज, और हमारी ऐप क्रैश हो गई क्योंकि स्टोर में जाता हूँ तो ऐसे नहीं देना, यहाँ लिखना रिड्यूसर और उसकी प्रॉपर्टी देनी है ऑब्जेक्ट, और इसमें पास करना है रूट रिड्यूसर, ठीक है। अब मैं रीलोड करता हूँ, हमारी ऐप चल रही है, F12 दबाता हूँ और रिडक्स में जाता हूँ तो हमारा स्टोर है रूट, इसके अंदर इज ऑथेंटिकेटेड फॉल्स है पहले से ही। सो या तो मैं क्या कर सकता हूँ app.js में नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है, पहले तो कंपोनेंट बना लेता हूँ मैं कुछ। सो देखो मैंने इतने सारे कंपोनेंट बना लिए, एक प्रोफाइल का और रह गया वो भी बना लेता हूँ। RAFCE बना लिया प्रोफाइल, एंड यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे देता हूँ और एक बटन जिस पे लिखा है लॉग आउट। बस दो चीज़ें दी हैं और ये भी बना लिया। एंड ऐप में मैं ऐड कर देता हूँ राउट्स, इसके अंदर सारे राउट्स आएंगे। सो होम रेंडर करना है जब ये हो, होम को इंपोर्ट करना है ऊपर। सो $/home/home एंड ऐसे ही आ गया। एंड ऐसे मैं कॉपी करके नीचे रख देता हूँ admin/dashboard जब हो तो रेंडर करना है डैशबोर्ड जो कि इंपोर्ट कर लेंगे ऊपर। राइट, एंड ऐसे लॉगिन का, प्रोफाइल का, इन सब का भी बना लेता हूँ मैं। ये बना लिया, ऊपर बस इंपोर्ट नहीं किया। सो मैंने सारे इंपोर्ट कर लिए, सारी फाइल, और नीचे इनका पाथ भी दे दिया। अब मैं क्लिक करूँगा किसी पे, नॉर्मली ये देखो होम पे जाती, होम खुल के डैशबोर्ड पे आती डैशबोर्ड, लॉगिन पे जाती लॉगिन का बटन, प्रोफाइल पे जाती प्रोफाइल और नीचे लॉगआउट का बटन, माय ऑर्डर्स में माय ऑर्डर्स, ब्लॉग में ब्लॉग। से उस काम कर रहा नॉर्मली जैसा हमारा रिएक्ट ऐप काम करती है। अब यहाँ से स्टार्ट है प्रोटेक्टेड राउट। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ कि सबसे पहले तो यूज सेलेक्टर की हेल्प से मैं एक चीज़ लेता हूँ, इज ऑथेंटिकेटेड यूज सेलेक्टर रिएक्ट रिडक्स से लिया, एंड यहाँ पे मैं लेता हूँ स्टेट डॉट रूट में से इज ऑथेंटिकेटेड, ये ले लिया मैंने। अब या तो मैं सिंपली कह सकता हूँ कि अगर इज ऑथेंटिकेटेड है उस केस में मुझे प्रोफाइल वाला ऐसे शो करो, अदरवाइज यहाँ पे रेंडर कर दो लॉगिन पेज, ठीक है। इज ऑथेंटिकेटेड है तो प्रोफाइल, अदरवाइज लॉगिन। सो मैं जब जब इस पे जाऊँगा प्रोफाइल पे मुझे लॉगिन रेंडर हो रहा है, जबकि मैं इस URL पे हूँ। ये देखो डैशबोर्ड पे या प्रोफाइल पे जाऊँगा तो भी लॉगिन, रीलोड करूँगा तो भी लॉगिन, क्योंकि वो फॉल्स है ना। लेकिन इससे देखो पाथ अब भी ये रेंडर हो गया बस। या फिर इसके अलावा एक और अच्छी अप्रोच क्या है
कि मैं इसे यहीं रहने दूँ और मैं इस पूरे राउट को कट करूँ और यहाँ पर कंडीशन ला दूँ इज़ ऑथेंटिकेटेड, तो ये वाला राउट एग्जिस्ट करता है, वरना करता ही नहीं है। उस केस में क्या होगा, लॉगिन डैशबोर्ड पे जाऊँगा, डैशबोर्ड दिख रहा, होम पे जाऊँगा, है होम, प्रोफाइल पे जाऊँगा तो प्रोफाइल पे कुछ रेंडर ही नहीं होगा। प्रॉब्लम ये ना, रेंडर नहीं हो रहा कुछ, हमें ये नहीं करना। इससे बेटर तो पहले वाली थी, कम से कम उसमें लॉगिन वाला पेज रेंडर तो हो रहा था। बट हम क्या करेंगे, हम इस अप्रोच में कर सकते हैं, बट कब तक करेंगे एक्चुअली, ऐसे बार बार लिखना, क्योंकि यही प्रॉब्लम है, बहुत बार यूज़ करना है। सो प्रोटेक्टेड राउट इसलिए बनाना है, और उसमें हम करेंगे रीडायरेक्ट, ना कि दूसरा कंपोनेंट रेंडर करेंगे इसकी तरह, राइट। सो ये सब हटाओ, यहाँ पे इसे ही रेंडर होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नया कंपोनेंट बनाना है प्रोटेक्टेड राउट। सो बनाता हूँ मैं प्रोटेक्टेड राउट, .jsx rfce, ये हमने बना लिया एक प्रोटेक्टेड राउट का डिव, राइट। अब बनाते हैं। सो इसमें एक तो सबसे पहले हमें यहाँ नहीं चाहिए, अभी ऑथेंटिकेटेड हटा लो, यहाँ नहीं चाहिए, यहीं ले लेंगे हम इज़ ऑथेंटिकेटेड, और यहीं पर हमें यूज़ सेलेक्टर भी चाहिए, आ गया। या तो ऐसे कर लो या ऊपर यहाँ से भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे करके भेज दो। सो एक काम करता है, वही वाली अप्रोच लेते हैं, यहाँ ले ही नहीं रहे, इधर ही ठीक है, भेज देंगे हम यहाँ से इज़ ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली सबसे पहले ऐप कंपोनेंट लोड होगा, उसके बाद है ना सारे राउट, तो यहीं मिल जाएगा इज़ ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, बार बार हमें हर पेज में कॉल नहीं करना पड़ेगा। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इज़ ऑथेंटिकेटेड, राइट। और यहाँ हम क्या कर देंगे कि इफ़ नॉट इज़ ऑथेंटिकेटेड, तो उस केस में रिटर्न कर दो, उस केस में रीडायरेक्ट कर दो। सो ऊपर एक तो रीडायरेक्ट सही है, रिएक्ट राउटर डॉम, क्या चाहिए हमें, नेविगेट, यहाँ पे क्या कर दो, सिंपली नेविगेट कंपोनेंट को रिटर्न नहीं किया, सो रिटर्न नेविगेट कंपोनेंट, और इसमें 2 दे सकते हैं, कहाँ पे रिटर्न करना है, सो लॉगिन, राइट। अदरवाइज ये प्रोटेक्टेड राउट अभी के लिए ऐसे छोड़ दो। सो मुझे इसे प्रोटेक्ट करना है, सो सबसे पहले तो ऊपर इंपोर्ट करना पड़ा है प्रोटेक्टेड राउट इंपोर्ट। सो इसे प्रोटेक्ट करना है, सो इसके अंदर का कंपोनेंट कट, एंड यहाँ पे हमें देना प्रोटेक्टेड राउट, और वो भी सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं, ऐसे देना है, और अंदर दे देंगे इसके प्रोफाइल। समझ में आया, एलिमेंट में पहले प्रोफाइल था, सो प्रोफाइल अब भी है, बस उसे हमने रैप कर दिया प्रोटेक्टेड राउट कंपोनेंट से, एंड या इसमें इज़ ऑथेंटिकेटेड देना है। सो इज़ ऑथेंटिकेटेड ये रहा, हमने दे दिया, ये रहा। अब हम जाते हैं लॉगिन वाले पे, डैशबोर्ड वाले पे, इस पे जाते हैं, देखो क्या होगा, इस पे जाते ही लॉगिन पे रीडायरेक्ट हो रहा है, ऑर्डर्स गए, ऑर्डर्स खोला, इस पे जाते ही लॉगिन पे रीडायरेक्ट हो रहा है, URL बदले, देखा तुमने। सो मैं लॉगिन दबाऊंगा और पहले तो रिडक्स का स्टोर दिखाता हूँ। सो इज़ ऑथेंटिकेटेड फॉल्स, मैं लॉगिन बटन दबाऊंगा, सो देखो लॉगिन वाला डिस्पैच हुआ, और जो पहले फॉल्स था अब ट्रू है, इज़ ऑथेंटिकेटेड ट्रू है इस टाइम। सो मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ, सो प्रोफाइल प्रोटेक्टेड राउट खुल पा रहा है, राइट, क्योंकि हमने लिखा हुआ प्रोटेक्टेड राउट। सो अगर ये मैं माय ऑर्डर्स को भी दे देता हूँ सेम चीज़, सो प्रोटेक्टेड राउट एज इट इज़ कॉपी, या फिर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो दोबारा कर देता हूँ, माय ऑर्डर्स को कट किया, यहाँ पे हमने डाला प्रोटेक्टेड राउट, और उसके बीच में डाल दिया ये। सो सेम चीज़ अगेन जैसा था वैसे ही, बस प्रोटेक्टेड राउट से इसे कवर कर लिया माय ऑर्डर्स को। सो अब मैं माय ऑर्डर्स पे जाऊँगा तो नहीं खुल रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें मैंने इज़ ऑथेंटिकेटेड नहीं दिया जैसे इसमें दे रखा है उसकी वैल्यू। सो प्रोटेक्टेड राउट को जो देना, प्रोटेक्टेड राउट को देना, कभी राउट को दे दो, प्रोटेक्टेड राउट को दिया इज़ ऑथेंटिकेटेड, क्योंकि हम यहाँ रिसीव कर रहे हैं इज़ ऑथेंटिकेटेड, फिर उसके ट्रू या फॉल्स उसके बेसिस पे रिटर्न करता है। सो मैं प्रोफाइल में जा रहा हूँ, दिख रहा है, माय ऑर्डर्स में जा रहा हूँ, ये भी दिख रहा है, लेकिन तुम देखो दोनों में एक ही चीज़ रिटर्न हो रही है, क्योंकि हमने करी एक ही चीज़ रखी है रिटर्न, ऑब्वियसली ये। सो इसके बजाय क्या करेंगे, चिल्ड्रन लिखो, और ऐसा जरूरी नहीं चिल्ड्रन का नाम रखो, कुछ भी रख दो चिल्ड्रन, एंड इसमें जाऊँ मैं तो यहाँ में पास भी नहीं करना, क्योंकि हमने इज़ ऑथेंटिकेटेड पास किया है, वो इसने ऐसा ले लिया, और जो चिल्ड्रन है वो अंदर वाला इसे खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। सो अब इसमें आता है, मान लो होम पे गया, दिख रहा है, लॉगिन पे या लॉगिन दिख रहा है, प्रोफाइल पे जाऊँगा वो दिख रहा है, इस पे जाऊँगा ये दिख रहा है।
अब देखो एक चीज़ मैं लॉग आउट करता हूँ और वो भी डिस्पैच होगा। रिडक्स लॉग आउट करूँगा, लॉग आउट पे कुछ नहीं हो रहा, ऐसा बटन को दिया नहीं अभी हमने कुछ। सो प्रोफाइल वाले पे जाओ और इस पर कर देंगे ऑन क्लिक, क्या हो डिस्पैच कर दो, कौन डिस्पैच यूज डिस्पैच, ऊपर इंपोर्ट एंड ऑन क्लिक क्या हो डिस्पैच टाइप लॉग आउट। और ये समझ में नहीं चीज़ तो मैं चाहूँगा कि रिडक्स वाली वीडियो देखो, बहुत अच्छे से समझाया है। सो ये डिस्पैच हो जाएगा लॉग आउट वाला। इस पर क्लिक होते ही, क्लिक किया डिस्पैच हो गया। यहाँ तक ट्रू था, यहाँ फॉल्स। सो दोबारा लॉगिन करता हूँ, लॉगिन किया, प्रोफाइल पे क्या दिख रही है, क्लिक आओ तो ही लॉग आउट हो जाएगा, हो गया लॉग आउट। सो तुम देख रहे हो प्रोटेक्टेड आउट काम कर रहा है। बस इतना करना है। अब इसे क्लोज, यहाँ अब मतलब जिसे भी प्रोटेक्ट करना हो उस कंपोनेंट को प्रोटेक्टेड आउट से रैप करना है, बस और कुछ नहीं करना, राइट। और जो ऑथेंटिकेटर हमें रिडक्स स्टोर में से मिल रहा है, राइट। एंड एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, ये देखो कितना ज़्यादा स्पेस ले रहा है ना। इससे कोई बेटर अप्रोच नहीं है, एक और है, अभी दिखाता हूँ क्या है। आउटलेट की हेल्प से, मतलब आउटलेट रिएक्ट राउटर डॉम में से आउटलेट लो, और अगर मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ, बस अब देखो क्या करेगा आउटलेट। सो उसके लिए मैं करना क्या है, यहाँ आओ और एक राउट बनाता हूँ मैं, राउट रैपर वाला राउट, फिर से रैप किया मैंने। एंड इसमें सबसे पहले तो ऊपर एलिमेंट दे रहा हूँ मैं, क्या प्रोटेक्टेड राउट, ये मैंने एलिमेंट दिया। और इस बार इसे किया है सेल्फ क्लोजिंग, एंड इसमें इज ऑथेंटिकेटेड को इज ऑथेंटिकेटेड दे देना है ना। तुम सोच रहे हो इसे सेल्फ क्लोजिंग किया तो इसके बीच में कंपोनेंट कैसे दूंगा, वो वहाँ नहीं देने। अब मुझे क्या करना है, इस राउट के अंदर नॉर्मली राउट देने हैं जैसे देते आए अभी तक, जैसे कि राउट सेल्फ क्लोजिंग वाला। यहाँ बता दूंगा पाथ क्या है, पाथ अगर हो ये प्रोफाइल तो सिंपली एलिमेंट हो प्रोफाइल, एंड ऐसे कॉपी करके माय ऑर्डर्स वाले में माय ऑर्डर्स। सो देखो ये कितनी लाइन का आया है, ये सिर्फ इतनी 4 लाइन का आया, और ये कितनी ज़्यादा लाइन का आ रहा है। सो अगर मैं इसको कट कर दूँ या कमेंट कर देता हूँ, चलो। सो ये और ये सेम ही बात पड़ रही है, पर ये कितना छोटा कोड होगा। तो इसने क्या करा, आउटलेट से क्या हुआ, हमने एक रूट बनाया रैपर, इसके अंदर जो हमने एलिमेंट दिया प्रोटेक्टेड आउट। सो अगर इसका इज ऑथेंटिकेटेड ट्रू होगा, पहले तो देखते नहीं होगा तो ऑब्वियसली रिडायरेक्ट कर देगा, बट ट्रू होगा तो पहले तो हम चिल्ड्रन रिटर्न कर रहे थे जो भी उसके अंदर था, बट इस टाइम चिल्ड्रन कोई है ही नहीं। हमने दिया आउटलेट, आउटलेट क्या करता है, जो भी पाथ के स्पेसिफिक होगा वो रिटर्न कर देगा। मतलब प्रोफाइल अगर खुल रहा होगा तो प्रोफाइल कर देगा, माई ऑर्डर्स खुल रहा होगा तो माई ऑर्डर्स कर देगा। URL पर डिपेंड करता है, मतलब सेम ही बात पड़ेगी। बस अगर मैं प्रोफाइल में जाऊँगा तो पहले तो लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन किया, प्रोफाइल में गया, प्रोफाइल खुल गया, ऑर्डर्स में गया, ऑर्डर्स खुल गया। सो अगर पाथ प्रोफाइल है तो प्रोफाइल खुल रहा है, पाथ माई ऑर्डर है तो माई ऑर्डर खुल रहा है। सो मेन बात वही है, मैं आज अलग से चिल्ड्रन स्पेसिफाई नहीं करने पड़ रहे, वो खुद ही पाथ के अकॉर्डिंग वही एलिमेंट रेंडर कर रहा है। सो ये आउटलेट करता है। बट अभी तो हमें मान लो यहाँ देने हैं, पर अब मुझे तीसरा ब्लॉक का और देना है, लेकिन ब्लॉक का मैं नहीं चाहता यहाँ दूँ, मैं तो अलग से ऐसे दूंगा। सो कैसे करूँ, उसके लिए काम करते हैं, जैसे ऊपर दिया था वैसे इसमें देते हैं। मतलब इसे करो कट, प्रोटेक्टेड राउट लिखो रैपर वाला, और इसके अंदर अपना ये पेस्ट कर दो, राइट। सो ब्लॉग में जाऊंगा तो ये भी ऐसे आना चाहिए, नहीं आएगा, लॉगिन वाला हो रहा है। क्योंकि अगर इसमें देखें तो हम चिल्ड्रन रिटर्न ही का कर रहे हैं कुछ, राइट, जबकि चिल्ड्रन है इसमें, इन वालों में नहीं है कोई चिल्ड्रन। कहाँ इसमें कोई चिल्ड्रन, ये तो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इस वाले में है चिल्ड्रन। सो हम क्या कर देंगे कि इसे कट करो और कह देंगे अगर चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन, अदरवाइज यही आउटलेट। ओ सॉरी, यहाँ कॉलन आएगा, सेव, चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन, अदरवाइज आउटलेट। ना ये दोनों तरीके काम करेंगे क्योंकि दोनों अच्छे हैं। या तो एक राउट का रैपर लगा दो, उसमें एलिमेंट कर दो प्रोटेक्टेड राउट पास सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ, और उसके अंदर जैसे जो नॉर्मल पाथ देना है वैसे दे दो, वो सारे प्रोटेक्टेड राउट ही बनेंगे।
अदरवाइज़ किसी एक स्पेसिफिक को करना है प्रोटेक्टेड राउट तो ऐसे उस एलिमेंट को रैप कर दो प्रोटेक्टेड राउट से, दोनों तरीके काम करेंगे। अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो ध्यान से देख लो कोड, इतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, ईजी है ये तो। सो अब यहाँ जाते हैं होम पे, होम जा रहा है, डैशबोर्ड जा रहा है, लॉगिन पे जा रहे हैं, लॉगिन जा रहा है, प्रोफाइल पे जा रहे हैं, प्रोफाइल खुल रहा है, माई ऑर्डर्स, ब्लॉग पे लॉगिन खुल गया ब्लॉग पे। और उसका रीज़न क्लियर है, हमने इज़ ऑथेंटिकेटेड नहीं दिया। ये तो मस्त चीज़ है, हर राउट में पास ही करनी है इज़ ऑथेंटिकेटेड, वरना पास नहीं करोगे तो यहाँ कभी इज़ ऑथेंटिकेटेड मिलेगा ही नहीं, हमेशा ये वाली केस होता रहेगा ट्रू, क्योंकि नहीं होगा तो, राइट। सो डैशबोर्ड में गए, लॉगिन में गए, प्रोफाइल में गए, सो रीलोड कर दिया मैंने, पहले लॉगिन किया, प्रोफाइल में प्रोफाइल खुला, ऑर्डर्स में ऑर्डर्स खुला, ब्लॉग में गए, सो ब्लॉग भी खुला। बट अगर मैं प्रोफाइल में आके लॉग आउट कर दूँ, उसके बाद ना प्रोफाइल खुल रहा, ना माई ऑर्डर्स खुल रहा और ना ब्लॉग खुल रहा। सो हमारा काम कर रहा प्रोटेक्टेड राउट, जबकि देखो कितना मिनिमलिस्टिक कोड है। सो मैं इसे भी कमेंट कर देता हूँ, अभी मुझे पता है तीनों साथ में हैं तो मैं यहीं पे कोड दे देता हूँ, माई ब्लॉग और यहाँ पे माई ब्लॉग, दोनों तरीके दिखा दिए, ऊपर पेस्ट। सो कितना मिनिमलिस्टिक हो गया। अब बनाते हैं एडमिन को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। सो एडमिन राउट के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले दो चीज़ें लूँगा, एक तो एडमिन राउट, जिससे हमें पता लगेगा किसी राउट को प्रोटेक्टेड राउट तो बना ही रहे हैं, मतलब लॉगिन वाला प्रोटेक्टेड, एडमिन प्रोटेक्टेड बनाना है कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा एक इज़ एडमिन, जैसे इज़ ऑथेंटिकेटेड है ऐसे इज़ एडमिन, ताकि पता लग जाए कि कोई एडमिन है भी कि नहीं। तो सबसे पहले तो अगर लॉगिन ही नहीं किया उससे तो बात ही ख़त्म, फिर पहले रिटर्न हो जाएगा। बट किसी ने लॉगिन कर रखा और उसके बाद हम चेक करते हैं कि एडमिन राउट ट्रू है और इज़ एडमिन फॉल्स है, मतलब एडमिन का राउट तो है लेकिन एडमिन नहीं है, तो उस केस में भी हम रिटर्न कर देंगे। और इसकी बजाय रिटर्न करते हैं, ऊपर हम बना लेते हैं कंपोनेंट, वरना अभी ऐसे ही छोड़ो चलो। सो इतना सिंपल कोड है क्या कि अगर एडमिन राउट ट्रू कर रखा है और लेकिन एडमिन ट्रू नहीं है, मतलब एडमिन ने नहीं लॉगिन किया हुआ, तो भी हम रिटर्न करा देंगे। अदरवाइज़ ये दोनों कंडीशन फुलफिल हैं, मतलब इन दोनों कंडीशन से फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हम रिटर्न करा देंगे। ऐसा होगा जबकि केस में या तो इज़ ऑथेंटिकेटेड अगर ट्रू नहीं है तब तो यहीं से रिटर्न, और ट्रू है उसके बाद ये इस कंडीशन चेक करेगा कि इज़ एडमिन ट्रू है। अगर ट्रू नहीं है मतलब ये एडमिन वाला राउट नहीं है, तो सिंपली ये रेंडर कर देंगे। बट अगर एडमिन वाला राउट है और उसमें एडमिन ने लॉगिन नहीं किया हुआ, तो भी हम वापस से रीडायरेक्ट कर देंगे। एडमिन वाला राउट है, एडमिन ने लॉगिन भी किया है, तो ये कंडीशन भी ख़राब, तो वापस से ये रेंडर कर देंगे या रिटर्न कर देंगे। सो अगर मैं इसमें जाता हूँ, इसमें बस अभी सेव करके दिखाऊँ तो नॉर्मली यहाँ जा रहे हैं प्रोफाइल में, डैशबोर्ड में जा रहा है, डैशबोर्ड खुल रहा है। बट मैं यहाँ क्या करता हूँ, एडमिन राउट को मैंने ट्रू कर दिया ना, अभी एडमिन राउट है। सो प्रोफाइल खुल रहा है, माई ऑर्डर्स खुल रहा है क्योंकि मैं लॉगिन हूँ, डैशबोर्ड में जाऊँगा, डैशबोर्ड में होम रेंडर हो रहा है क्योंकि एडमिन ही एक्सेस कर सकता है। सो अभी तो ऐसे ही दे रहे हैं, बट जब एक्चुअल डेटा होगा उस टाइम पे तो रोल से पता लग जाएगा ना एडमिन है कि नहीं। सो अभी अगर मैं दे दूँ इस एडमिन को ट्रू, नाउ आई कैन अगेन एक्सेस दिस, सो ये एक्सेसेबल है। तो इतना सिंपल है। प्रोटेक्टेड राउट तो हैं ही जैसे हैं, राइट। किसी को भी हमें से लॉगिन के लिए प्रोटेक्ट करना हो तो उसमें रैप कर दो प्रोटेक्टेड राउट में, और अगर एडमिन राउट बनाना हो तो एडमिन राउट को ट्रू कर दो, और इस एडमिन की वैल्यू हम डायनेमिक डेटा ले लेंगे, जो भी यूज़र का रोल होगा इस एडमिन होगा तो पता लग जाएगा। और ये भी समझ नहीं आ रहा तो जो यूज़र एक्सेस करेंगे हम स्टोर में से, इस वीडियो में नहीं, जो जैसे पहले प्रोजेक्ट बनाया, जो आगे प्रोजेक्ट बनाते हैं या बनाएंगे, उसमें कर देंगे यूज़र डॉट रोल अगर एडमिन है तो ट्रू एल्स फॉल्स, बस ऐसे। बट अभी यूज़र नहीं है कोई तो ऐसे ही छोड़ो। सो ये भी हमने बना लिया। तुमने देखा कितनी ईजिली हमने सारे राउट्स बना लिए हैं, राइट। और लॉग आउट कर दूँ अगर मैं, और उसके बाद डैशबोर्ड में जाऊँ, ना ये खुलेगा ना ये खुलेगा, तब तो कोई भी नहीं खुल रखा है। सो या दिस इज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसका सोर्स कोड जो मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। और वैसे सोर्स कोड की जरूरत क्या है, इतना ईजी है ये, कुछ हार्ड नहीं है, राइट। और एक चीज़ और कर देते हैं इसमें कि लिंक में बना लेते हैं, लाइक रीडायरेक्ट लिंक, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हम मान लेते हैं लॉगिन।
/login, यहाँ पे दे देते हैं रीडायरेक्ट लिंक और यहाँ पे कर देते हैं रीडायरेक्ट एडमिन, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हम मान लेते हैं प्रोफाइल। सो या इसको क्लोज। इससे हुआ क्या, अगर मैं यहाँ जाऊँगा सो ये तो देखो लॉग आउट है जब तक, तो यहाँ ऐसे खुल रहा है क्योंकि अभी मैं लॉग आउट हूँ, तो लॉगिन करने के लिए आ रहा पहले। बट अगर मैं लॉगिन कर लेता हूँ उसके बाद इसमें आता हूँ, ये तो खुल ही रहा है नॉर्मल, इसमें जाता हूँ ये भी खुल रहा है। सो पहले तो डैशबोर्ड में से मैं एडमिन आउट तो रहने देने वाला हूँ, पर इस एडमिन को हटा रहा हूँ क्योंकि एडमिन ने लॉगिन नहीं किया इस बार। सो बाकी सारे अब भी ऐसे खुलेंगे, बट इसमें जाऊँगा तो ये प्रोफाइल खुल रहा है बार बार, ताकि यूज़र को दिखता रहे बार बार कि तुम अलाउड नहीं हो, राइट, इस टाइप से। सो या और कुछ अपना अलग मैंडेट अलग राउट देना हो तो इसमें दे भी सकते हो, जैसा कि यहाँ दे रखा है रीडायरेक्ट एडमिन। मैं क्या कर दूँगा स्लैश पे, तो इस बार इस पर क्लिक करने पे होम खुलेगा। सो इसलिए हमने यहाँ अलग से यहाँ एज आर्गूमेंट कर दिया। और आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। सो इफ़ यू डू गिव दिस वीडियो अ बिग thumbs up. Thanks for watching. Subscribe to my channel. See you next time. And yeah, make sure to download source code. Audio Jungle.